Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My friend, today is a great day planned by God for you. मेरे प्यारे मित्रों, आज का दिन एक बड़ा ही महान दिन है जिसे परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है. God has made plans for your blessing for today. आज के लिए आपको आशीष देने की परमेश्वर ने योजना बनाई है. I know some of you are making plans for your day. और मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग अपने आज के दिन के लिए योजना बना रहे हैं. But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है this is the day God has made. कि आज का वो दिन है जिसे परमेश्वर ने बनाया है. God has made this day for you. परमेश्वर ने आज का दिन आपके लिए बनाया है. So as the psalmist says, I will only rejoice this day. और जैसे भजन का लिखने वाला बोलता है कि मैं आज के दिन तो केवल आनंद मनाऊंगा. I will not worry about this day. आज के दिन तो मैं किसी बात की चिंता नहीं करूंगा. I am not going to make this day. मैं इस दिन को पूरा नहीं करूंगा. I am not going to work for this day. मैं इस दिन के लिए काम नहीं करूंगा. I am going to do what God wants me to do because He has made plans for me today. मैं तो आज के दिन केवल वही करूंगा जो परमेश्वर ने मुझे करने को कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए आज की योजना बनाई है. But I will pray unto Him to guide me to do what I have to do. लेकिन आज के दिन मैं उसे प्रार्थना करूंगा ताकि वो मेरा मार्गदर्शन करे कि आज के दिन मुझे क्या करना चाहिए. I know He will lead me. मुझे पता है कि वो मेरे साथ है. He will instruct me. वो मेरा मार्गदर्शन करेगा. He will guide me with His eye. और अपनी आंखों से वो मेरा मार्गदर्शन करेगा. And He will show me the way in which I should walk. और वो मुझे उस रास्ते को बताएगा जिस रास्ते में मुझे आगे बढ़ना है. Psalm 32:8 says so. भजन संहिता 32:8 ऐसा कहता है. You also say the same thing. और आप भी ऐसा ही कहें. And whatever you do shall prosper today. तब जो कुछ आप आज करेंगे उसमें आप आशीष पाएंगे. You are the Lord that healeth me. You are the Lord my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord my healer. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and I healed your disease. I am the Lord your healer. You are the Lord that healeth me. The Lord my healer. You sent your word and it healed my disease. You are the Lord my healer. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and it heals your disease. I am the Lord your healer. I sent my word and it heals your disease. I am the Lord your healer. डॉक्टर DGS दिनाकरन, जिन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया, स्वर्ग की अंतर्दृष्टि, परमेश्वर के साथ उनके अनुभव
वे मध्यवर्ती अंतर्द्वंद जो देह, प्राण और आत्मा में होते हैं। स्वर्गिक दर्शनों का संकलन जो परमेश्वर द्वारा डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन को दिखाए गए। एन इनसाइट इनटू हेवन, यह डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन के द्वारा लिखी गई अंतिम किताब है। यह अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए आप दान राशि 150 रुपए जो पोस्टल चार्ज सहित है हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है प्रार्थना भवन, जेसी हाउस, 72 राजाजी सलाई, चेन्नई 600001, या आप इसे हमारी सुरक्षित वेबसाइट के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.jesuscalls.org और यह हमारे यीशु बुलाता है कि सभी प्रार्थना भवनों में उपलब्ध है। प्रिय दर्शकों, स्वर्गीय डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन जी के दी गोल्डन क्लासिक सीरीज से हम आपके लिए उनके अविस्मरणीय संदेशों की श्रृंखला प्रस्तुत करते रहे हैं। अब मौका है कि हम 8 नवंबर सन 2003 को विशाखापट्टनम में उनके द्वारा दिए गए दी वंडरफुल सेवियर अर्थात अद्भुत उद्धारकर्ता संदेश को सुनकर अपनी आशीषों को प्राप्त करें। We shall go back to the book of Isaiah chapter 9 and verse 6. आइए हम वापस चलते हैं यशायाह की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 6 में। Here the Bible says, यहाँ बाइबल कहती है what kind of names will be given to God when he comes into this world in the form of a man? कि परमेश्वर जब इस संसार में मनुष्य के रूप में आए तो उसे कौन से नाम दिए जाने हैं। 1 Timothy chapter 3 and verse 16 says, पहला तिमोथी अध्याय 3 वचन 16 कहता है। 1 John chapter 3 and verse 8 says, पहला यूहन्ना 3 वचन 8 कहता है। Matthew 1:23 says, और मत्ती 1:23 में हम देखते हैं before the birth of Jesus Christ, कि यीशु मसीह के पैदा होने के पहले 1000 years earlier, 1000 साल पूर्व there was a great prophet by name prophet Isaiah. एक महान भविष्यवक्ता था जिसका नाम था यशायाह। This prophet said, और उस भविष्यवक्ता ने कहा God would come down in the form of a person called Jesus. परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर के यीशु के नाम से अवतरित होंगे। And these are the names by which he would be called by the people. और लोगों के द्वारा उन्हें इन नामों के द्वारा से पुकारा जाएगा। Wonderful, अद्भुत, Counselor, युक्ति करने हारा, Mighty God, सामर्थी परमेश्वर, the Everlasting Father, अनंत काल का पिता, and then the Prince of Peace. और शांति का राजकुमार। Today we are going to meditate upon his name called Wonderful. आज हम उसके नाम पर मनन करेंगे जो है अद्भुत। If you read Ecclesiastes chapter 3 and verse 2, अगर आप सबोपदेशक 3 और उसके वचन 2 को पढ़ें, there is a time for a man to be born एक समय है जब मनुष्य पैदा होता है and a time to die. और एक समय जब वो मरता है। The day when he should be born was already determined. वह दिन जिस दिन से उत्पन्न होना था पहले से नियत था। That's why Galatians 4 and verse 4 says, इसलिए गलाती 4 और उसका वचन 4 कहता है, when the fullness of time came, जब समय पूरा हुआ, when the appointed time came, जब वह नियत समय आया, Jesus Christ was born प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए according to the divine plan of God. और ये परमेश्वर के उस ईश्वरीय योजना के अनुसार था। His birth was wonderful. उनका जन्म तो अद्भुत था। Why? क्यों? If you read Psalm 51 and verse 5, अगर आप भजन 51 और वचन 5 पढ़ें, great psalmist David says, तो महान भजनकार दाऊद कहता है, my mother conceived me in sin मैं अपनी माता के गर्भ में पाप से उत्पन्न हुआ and gave birth to me in iniquity. और अपराध में मैं पैदा हुआ। So her sin and her iniquity has become a part and parcel of my life. तो उसका पाप और उसके अपराध मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। My father's sin and iniquity has become a part and parcel of my life. मेरे पिता के पाप और अपराध मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। Therefore you and I are always born in sin. इसलिए आप और मैं हमेशा पाप में पैदा होते हैं। We are born in deceit. हम धोखे में पैदा होते हैं। Therefore the Bible says in Hebrews chapter 10 and verse 5, इसलिए इब्रानी 10 और वचन 5 में बाइबल कहती है, even before coming into this world, this wonderful God created a wonderful body for him. इस संसार में आने के पहले इस अद्भुत परमेश्वर ने अपने लिए एक अद्भुत शरीर की भी रचना की। And according to 1 John chapter 3 and verse 9, और पहला यूहन्ना 3 और उसके 9वें वचन के अनुसार God put his seed into this body. परमेश्वर ने उसके शरीर में अपना बीज रखा। That body was planted into the womb of Virgin Mary.
और कुंवारी मरियम के गर्भ में वह शरीर रोपा गया। That's why in Luke chapter 1 and verse 35, इसलिए लूका 1:35 में हम देखते हैं, the great angel came महान स्वर्गदूत आया and told Mary. और मरियम से कहा, When Mary said, मरियम ने जब कहा, how can this be? ये कैसे हो सकता है? I am a virgin. मैं तो एक कुंवारी हूँ। How do you say I'm going to give birth to a son? तो कैसे कहता है कि मैं बेटे को जन्म दूंगी? He said, उसने कहा, Mary, मरियम, God's Holy Spirit shall come upon you. परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा The power of God shall overshadow you. और परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। Therefore, the child which is born in your womb shall be a holy child. इसलिए तेरे गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक जो है पवित्र होगा It shall be called the Son of God. और उसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा। It shall be a holy one. वो एक पवित्र व्यक्ति होगा। Yes, Jesus Christ was born not because of man's participation, but by the mighty power of the Holy God. हाँ, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के संसर्ग के कारण से नहीं, लेकिन परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ के द्वारा उत्पन्न हुई। That is why his birth was wonderful. इसलिए उसका जन्म अद्भुत था। A holy birth. एक पवित्र जन्म Through the womb of a virgin. एक कुंवारी के गर्भ के द्वारा। What about the death of our Lord Jesus और Christ? हमारे प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में हम क्या देखते हैं? The Bible says in Romans 5 and verse 6. रोमियो 5:6 में बाइबल बताती है At the due time he died for the ungodly. कि सही समय पर वह जो है अधर्मियों के लिए मर गया। At the due time. सही समय पर, At the appointed time. उस नियत समय पर, Just like any other man. जैसे किसी और व्यक्ति But in Luke chapter 13 verse 32. लेकिन लूका 13:32 में He said 3 days more I'll be killed. वो कहता है कि 3 दिनों के बाद मुझे मार डाला जाएगा। Again he said in Matthew 26, 45 and 46. और उसके बाद फिर से मत्ती 26:45-46 में वो कहता The है, hour of betrayal has come. मेरे पकड़े जाने की घड़ी आ चुकी है। The time to leave this world has come. मेरा समय आ चुका है कि मैं संसार से कुछ करूं। In Mark 10:34, मरकुस 10:34 में he said, I will be killed. वह कहता है मैं मार डाला जाऊंगा, I will be buried. मुझे गाड़ा जाएगा, But on the third day I will come out of my grave. लेकिन तीसरे दिन मैं उस कब्र से जी उठूंगा। And in Matthew chapter 28 and verse 6, और मत्ती 28 और उसके वचन 6 में he rose up on the third day exactly as he said. जैसा उसने कहा था, तीसरे दिन सचमुच में वह मृतकों से जी उठा। Oh, what a wonderful God. वो कितना अद्भुत परमेश्वर है। He was a wonderful person in his death also. अपने मृत्यु में भी वह एक अद्भुत व्यक्ति था। This is not the story. कहानी यही नहीं, There was another sign. एक और दूसरा चिन्ह था। Look at him on the cross. आप उसे क्रूस पर देखें। The Bible says in Isaiah 52 and verse 14. यशायाह 52 और उसके वचन 40 में बाइबल यूं कहती है, History says, इतिहास कहता है, when people looked at his face, जब लोगों ने उसके चेहरे को निहारा, they were marveling. वे आश्चर्य कर रहे थे, They were wondering. वे सोच रहे They were थे, astonished. वे पूरी तरह से चकित और अचंभित थे, They were amazed. वे अचंभित थे। He looked so wonderful. वो इतना अद्भुत दिखता था। Wonderful in which way? वह किस तरह से अद्भुत था? His beauty has left him. उसकी शोभा जो थी जाती रही थी, His comeliness has left him. उसकी कोमलता जाती रही थी, His form has left him. उसके स्वरूप ने से छोड़ दिया था। Isaiah 53 verses 2 and 3 tells us so. यशायाह 53 वचन 2 और 3 हमें यही बताते हैं। The whole image was black and dark. उसका पूरा रूप जो था काला और वह तो बिडौल था। In the midst of that, he was so full of serenity and tranquility. लेकिन उसके बीच में भी वो बड़े ही शांत और सौम्य था। So he was a wonderful person. तो वो एक अद्भुत व्यक्ति था। Even after his resurrection, अपने पुनरुत्थान के बाद भी when his beloved apostle Thomas said, जब उसके प्रिय चेले थोमा ने यह कहा, Lord, I must see the wounds on your hand. प्रभु क्या मैं तेरे हाथों के घावों को देख सकता हूँ? Even in the glorified body, और उसके उस महिमावान शरीर में he भी retained his wound उसने अपने घावों को रखा था and he showed his wound. और उसने अपने घावों को से दिखाया। Thomas, थोमा, I am not ashamed of my wound. मैं अपने घावों के लिए शर्मिंदा नहीं हूँ। I looked so ugly on the cross, मैं क्रूस पर इतना कुरूप दिखता था, but to me I was looking wonderful. लेकिन अपने आप में मैं अद्भुत दिखता था। Why I suffered? मैं क्यों दुख छाया? Every wound on my body is precious to me. मेरे लिए मेरे शरीर का एक एक घाव अनमोल है। Now listen carefully, my brother. अब मेरे भाई आप मुझे ध्यान से सुने, Listen carefully, my sister. मेरी बहन आप ध्यान से सुने। Jesus Christ was very proud about his wound.
प्रभु यीशु मसीह अपने जख्मों के लिए इतने गर्वित थे, He was so happy about it. वो अपने जख्मों के लिए इतने आनंदित थे। Why wounds came to him? ये घाव उन्हें क्यों मिले? The Bible says बाइबल कहती है in Isaiah 53:11 and 12. यशायाह 53 वचन 11 और 12 में, Isaiah 53 and verse 5. यशायाह 53 वचन 5 में, He took every sin, उसने हर एक पाप को अपने ऊपर ले लिया, every iniquity of every man. हर एक व्यक्ति का अपराध को अपने ऊपर ले लिया, He took it upon himself. उसने उन सब चीजों को अपने ऊपर ले लिया। Proverbs 20 and verse 30 says, नीति वचन 20 और उसका वचन 30 कहता है, only beatings that will go and touch the heart of the man shall cleanse a man. केवल वही मार जो मनुष्य के हृदय को छूती है वह मनुष्य को शुद्ध करती है। Only wounds can heal the heart of a man. केवल घाव है जो मनुष्य के हृदय को ठीक कर सकते हैं। He said, beat me. उसने कहा मुझे मारो, Please beat me. मेहरबानी से मुझे मारो। He said, beat me. उसने कहा मुझे पीटो। In Mark chapter 15, 10 to 15, मरकुस 15 वचन 10 से लेकर 15 में 600 soldiers beat him. 600 सैनिकों ने उसे पीटा। They put a crown of thorns on his head. उसके सिर पर उन्होंने कांटों का ताज रखा Oh, they beat him mercilessly. और निर्दयता से उसे मारते रहे। But inwardly he said, लेकिन अंदर में उसने कहा beat me harder and harder. मुझे और ज्यादा जोर से और जोर से मारो। Let me suffer for the sins of my people. अपने लोगों के पापों के लिए मैं सहता रहूं है। Let me suffer. मुझे सहने दो। Let my body be broken. मेरा शरीर तोड़ा जाए। Let my children be set free from sin. मेरे संतान पाप से छुटकारा पाए। Every sinful addiction. हर एक पाप में व्यसन। So every wound was so precious to him. इसलिए उसके लिए हर एक घाव इतना अनमोल था। In the same way, उसी तरह Matthew chapter 8 and verse 17, मत्ती 8 और उसके वचन 17 में Bible says, बाइबल कहती है He took our infirmities, उसने हमारी कमजोरियों को उठा लिया carried away our sickness. और उसने हमारी बीमारियों को दूर किया। So when they beat him, तो जब उनने उसे मारा he said, beat me. उसने कहा मुझे मारो, Let me bear the pain of every infirmity and every sickness. मैं हर एक निर्बलता और हर एक बीमारी के दर्द को सहूं, Let me suffer. मैं दुख उठाऊं। This wound is precious to me. मेरे लिए यह जख्म अनमोल है। When I touch my people with these wounded hands, they'll be healed. जब मैं अपने जख्मी हाथों से अपने लोगों को छूंगा तो वे चंगे हो जाएंगे। In the same way, उसी तरह the Bible says, बाइबल कहती है Galatians chapter 3 and verse 30, गलाती 3 और उसके वचन 13 में He took the curse of every person. उसने हर एक व्यक्ति के श्राप को अपने ऊपर ले लिया। Every curse हर एक श्राप He took upon himself. उसने अपने ऊपर उठा लिया। Every witchcraft agony हर एक जादू टोने की दर्द He took upon himself. उसने उसे अपने ऊपर उठा लिया। He said, let me die. उसने कहा मुझे मरने दो, Let me suffer. मुझे उठाने दो दुख, Let them beat me. वो मुझे मारे। Let my children get rid of this evil power. इस दुष्ट की शक्ति से मेरे संतान आजाद हो जाएं। Hebrews chapter 2 and verse 9. इब्रानी 2 वचन 9 में He tasted the bitterness of death. उसने मृत्यु के उस कड़वाहट को भी चख लिया। Everyone is afraid of death. हर एक मौत से डरता है। He said, let me be afraid. उसने कहा मैं भी उससे डरूं, Let that bitterness come to me. वह कड़वाहट मुझ में आए। Therefore, my brother, इसलिए मेरे भाइयों, therefore, my sister, इसलिए मेरी बहनों, today when he thinks of this wound, आज जब वो अपने जख्मों के बारे में सोचता he है is proud of that. वो उनके लिए गर्वित है। He is a wonderful person. वो एक अद्भुत व्यक्ति है। He is a wonderful person. वो एक अद्भुत व्यक्ति है। He is not worried about the wounds on his face. वो अपने चेहरे पर उस जख्मों के लिए चिंतित नहीं है। Oh, he is proud of that. वो उन पर गर्व करता है। So proud of that. वो उन पर घमंड करता है। Hallelujah. हालेलुया। Tonight, आज रात that is why he heals you. इसलिए आज वो आपको चंगा करता है। When you cry, जब आप रोएंगे, Lord Jesus, प्रभु यीशु, I'm not able to leave this drinking. मैं शराब पीने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, I'm not able to leave this bad habit. मैं इस गंदी आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, Comes and touches you. वो आकर के आपको छुएगा। Everyone who has come for these meetings today, you are a blessed person. हर एक जो आज इस सभा के लिए आए हैं, आप एक धन व्यक्ति हैं। Luke 4:40 says, लूका 4 और 40 कहता है, when the people came to him in large numbers like this, जब लोग इस तरह से भीड़ के साथ उसके पास he आए, laid his hands upon everyone उसने हर एक पर अपना हाथ रखा and healed them. और उन्हें चंगा किया। Tonight his hand shall touch you. आज उसका हाथ आपको स्पर्श करेगा, His nail-pierced wounds will touch you. उसके कीलों के घाव आपको छुएंगे Oh, he will not be in any way shunning you out. और वो कभी भी किसी तरीके से आपको अपने से दूर न करेगा। You believe in your heart. अपने हृदय में आप विश्वास करें। Look at his wonderful body, आप उसके अद्भुत शरीर को देखें, nail-pierced body, कीलों से छिदे हुए शरीर को, and say, Lord Jesus, और कहें प्रभु यीशु, you are God, आप ईश्वर हैं, but you are a wonderful God.
लेकिन आप एक अद्भुत ईश्वर हैं And you come into this world as a wonderful person to help me. और आप इस संसार में अद्भुत व्यक्ति के रूप में आए मेरी सहायता के लिए। Therefore, Lord, I am a blessed person. इसलिए ईश्वर मैं एक धन्य व्यक्ति हूँ। I am a blessed person. मैं एक धन्य व्यक्ति हूँ। My mother used to suffer with fits. मेरी माँ को मिर्गी के दौरे आया करते थे। We did everything possible. मेरे पिता ने सब कुछ जो संभव था किया। She would scream. वो चीखती थी। When the fits would come, she would scream. जब से मिर्गी के दौरे आते वो चीखा करती थी। Anybody whose heart is not strong will die if he hears that scream. अगर किसी का दिल जो है मजबूत ना हो वो उसके चीख को सुने तो शायद वो मर जाएगा। She would bite her tongue. वो अपने जीभ को काट लेती थी। Blood will flow like water. और खून पानी की तरह बहता था। For 15 days she can't eat any food. 15 दिन तक वो खाना भी नहीं खा पाती थी। I was her only son. मैं उसका इकलौता बेटा था। Oh, I have cried and cried and cried. ओ मैं बस रोता रहता था। My father has cried and cried and cried. मेरे पिता जो थे बस रोते रोते रहते थे। One day, एक दिन when the fits came, जब ऐसी मिर्गी आई, when blood was running like water from her mouth, और उसके मुंह से खून जो था पानी की तरह बह रहा था, there was a picture of Jesus Christ in our home. हमारे घर में वहाँ यीशु मसीह की एक तस्वीर थी। He was hanging on the cross. वो क्रूज पर लटका हुआ था। It depicted as if blood was coming out of his body. और ऐसा लगता था मानो उसके शरीर से लहू बह रहा है। My father looked at this picture. मेरे पिता ने उस तस्वीर को देखा and he said, और उन्होंने कहा, Lord Jesus, प्रभु यीशु, is it not enough that you have shed your blood? क्या ये पर्याप्त नहीं है आपने अपना लहू बहाया? Should my wife shed her blood like this every 15 days? तो क्या हर 15 दिन में मेरी पत्नी को इस तरह लहू बहाना पड़ेगा? Please help me. आप मेरी सहायता करें। Help me. सहायता करें। And he cried. और वो रोने लगे। God heard that cry in heaven. परमेश्वर ने स्वर्ग में उस रुदन को सुना। That day the fits stopped forever. और उसी दिन वो मिर्गी उनके लिए रुक गई। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। He is a wonderful God. वो एक अद्भुत ईश्वर है। He is a wonderful person. वो एक अद्भुत व्यक्ति है। When you cry tonight, आज रात जब आप उससे when पुकारेंगे we cry as a family, और जब परिवार के रूप में God पुकारेंगे, will be moved with compassion. परमेश्वर तरस से भर जाएगा And He will bless you forever. और वो आपको सदा के लिए आशीष देगा। My friends, I'm ready to pray for you. मेरे प्यारे मित्रों, मैं तैयार हूँ आपके लिए प्रार्थना करने को। Don't worry about the tomorrow. कल की चिंता नहीं करें। Just come to Jesus and trust Him with your life. केवल यीशु के पास आएं और अपनी जिंदगी के बारे में उस पर भरोसा करें। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, पिता, I pray for everyone who is feeling so lonely. प्रभु, हर एक ऐसे व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो अपने आप में अकेलापन महसूस कर रहा है। I pray for everyone who has no hope in life. और प्रभु, ऐसे हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिसके जीवन में कोई आशा नहीं है। I pray for everyone who is away from you, Lord. प्रभु, हर एक ऐसे व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आपसे बहुत दूर है। I pray for everyone who is under the clutches of sin. और हम हर एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है। I pray for everyone who is under the clutches of the devil, Lord. और हम हर एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जो शैतान के बंधन में बंधे हुए हैं। Help them. उनकी मदद करें। Stand with them. उनके साथ आप खड़े रहें। Do miracles for them. उनके लिए आप चमत्कार करें। I pray that your mighty hand shall come upon them right now. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका सामर्थ्यशाली हाथ इसी समय उनके ऊपर आ जाए। Lord, deliver them. प्रभु, उन्हें छुटकारा दिलाएं। Deliver them. छुटकारा दिलाएं। Deliver them. छुटकारा दिलाएं। Deliver them. छुटकारा दिलाएं। Let no evil of the past ever touch them anymore. और पिछली बात की जो बुराइयां हैं अब उन्हें वो छू न सके। Especially bless their children, Lord. विशेष करके प्रभु इनके बच्चों को आप आशीष दें। Let every child be healed right now. और हर एक बच्चा इसी समय चंगाई पाले। And let the children start drinking milk. और इनका जो बच्चे हैं वो दूध पीना शुरू करें। Let the child start sleeping well. और बच्चे को अच्छे से नींद आए। Let the child start studying well. और ये बच्चा अच्छे से पढ़ सके। Let the child's temperament and mental stability be perfect in Jesus' name. और इस बच्चे का चरित्र और मानसिक हालत सब सही हो जाए यीशु के नाम में। Bless them, Lord. प्रभु इन्हें आशीष दे। I pray मेरी प्रार्थना that you will deliver your children for the sake of their children. कि आप अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों को छुटकारा दिलाएंगे। If the father and the mother sins, Lord, sometimes it affects the children. और कभी-कभी जब माता-पिता कोई पाप करते हैं तो ये बातें का असर उनके बच्चों पर होता है। It should not happen in this family. लेकिन प्रभु इस परिवार में ऐसा ना हो। Deliver the parents माँ बाप को छुटकारा दिलाएं and make them new. और इन्हें नया करें। Lord Jesus, make them new by your power.
प्रभु अपनी सामर्थ के द्वारा इन्हें नया करें, Forgive their sins. इनके पापों को क्षमा करें Wash their sins with the blood that you shed for them on the cross, Lord Jesus. और अपने उस लहू से उन्हें धो दे जो लहू आपने उनके लिए कलवरी क्रूस पर बहाया। Now, इसी समय make them new. इन्हें नया कर दे Take away every sinful nature और पाप का हर स्वभाव इनसे दूर करें and let thy children become perfect. और होने दे आपकी संतानें सिद्ध हो जाएं। Give them hope that you have become their heavenly Father, Lord. और इन्हें वो आशा दे ताकि ये जान सके कि आप इनके स्वर्गीय पिता बन गए हैं। Thank you for doing it. धन्यवाद आपने ऐसा किया। Hold on to their hands and bless this day for them. प्रभु आज इनके हाथ को थाम ले, आज का दिन इनके लिए आशीषित करें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. 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 God bless you, my friends, abundantly. मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रिय दर्शकों, चेन्नई के डॉक्टर डीजीएस दिनकरन रोड में स्थित डॉक्टर डीजीएस दिनकरन मेमोरियल प्रार्थना भवन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। यहाँ आपकी हर समस्याओं के लिए आपके साथ प्रार्थना करने प्रार्थना योद्धाएं मौजूद हैं। इस प्रार्थना भवन में हर रोज आपकी आशीषों के लिए प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाता है। यहाँ आपकी आशीषों के लिए बुक स्टॉल है, जहाँ आप यीशु बुलाता है सेवकाई से संबंधित सामग्रियों को प्राप्त कर सकते हैं। इस नए प्रार्थना भवन में डॉक्टर डीजीएस दिनकरन मेमोरियल हॉल की स्थापना की गई है। यह हॉल पहले यीशु बुलाता है कार्यालय के रूप में कार्यरत था, जहाँ भाई डॉक्टर डीजीएस दिनकरन ने अपने जीवन काल में पूरे विश्व भर के लाखों लोगों के लिए आंसुओं से भरकर प्रार्थना की। इस मेमोरियल हॉल में उन चीजों को भी रखा गया है जिसका इस्तेमाल भाई डॉक्टर डीजीएस दिनकरन संदेश को तैयार करने के लिए करते थे। इसके अलावा उन चीजों का भी संग्रह है जो वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इस्तेमाल करते थे। यहाँ उन तस्वीरों को भी दिखाया गया है जो उनके पारिवारिक जीवन और सेवकाई के जीवन को दर्शाते हैं। इस नव प्रार्थना भवन में एक चैपल का भी निर्माण किया गया है, जहां आप पूरे शांति के साथ एकांत में बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं।